हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हाफिजे कुरान की शान क्या होगी? एक हदीस पाक सुनो। मुझे लग रहा है वक्त ज्यादा होने की वजह से आप परेशान हो रहे हैं। एक हदीस पाक सुनो। मेरे आका फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। रब हाफिज कुरान से फरमाएगा हदीस पाक में, युकालो ले साहिबिल कुरान, अल्लाह कयामत में हाफिज कुरान से फरमाएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो नदराला वालों मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान से फरमाएगा, क्या फरमाएगा? इक़रा वरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फइन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। रब हाफिज कुरान से फरमाएगा इक़रा, तू कुरान की तिलावत कर, वरत्तिल, और ठहर ठहर के पढ़, तजवीद के साथ पढ़। यालमुन तालमुन वाला नहीं, कौन सा हर्फ कहां से अदा होता है, तजवीद के साथ पढ़। फइन्ना मंजिलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, बेशक तेरी मंजिल जन्नत में तेरी आखिरी आयत होगी। अब आप नहीं समझ पाए, मैं इसका खुलासा करता हूं हदीस का। खुलासा हाफिज कुरान पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अर्रहमानिर्रहीम, तीसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। मालिक यौमिद्दीन पढ़ेगा, चौथा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमाए किराम फरमाते हैं पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। कितनी? 6666 आयतें हैं। हाफिजे कुरान जन्नत में 6666 दर्जे बुलंद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका मर्तबा कयामत, क्या बात है, क्या बात है। इनकी शान कयामत में देखना। इनके माँ बाप को अल्लाह वो ताज अता फरमाएगा, दूर से चमकते होंगे उनके ताज सर पे रखे हुए। लोग देख के हैरत करेंगे ये कौन है, इतने खूबसूरत ताज हैं इनके सर पे रखे हुए। फरिश्ते कहेंगे ये वही हैं जिन्होंने अपनी औलाद को बुढ़ा गरीबी की आड़ नहीं बनाया, गरीबी का बोझ अपने सीने पे लादे रहे, गुर्बत में जिंदगी गुजार दी लेकिन औलाद को हाफिज कुरान बनाया। अल्लाह ताला ने आज इनको ये इनाम अता फरमाया है कि इनके माँ बाप को अल्लाह ने ऐसा ताज अता फरमाया जिसकी रोशनी आसमान के चांद और सूरज से ज्यादा। तो अपनी औलाद को कुरान और हदीस का इल्म, दुआ का फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। जैसे आदमी पे इल्म हासिल करना फर्ज है, ऐसे ही औरतों पर भी इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। बेटियों के भी मदरसा होना चाहिए, मदरसे होना चाहिए जहां बैठ करके वो पर्दे की अहमियत को जाने, जहां बैठ करके वो हजरत फातिमा के किरदार को पढ़ें, जहां बैठ करके हजरत ज़ैनब के किरदार को पढ़ें, जहां बैठ करके हजरत सकीना के किरदार को पढ़ें। मैंने मदरसे में पढ़ने वाली बेटियों को देखा है कि वो जहां तक उनसे होता है वो पर्दे का एहतिमाम करती हैं। वो पर्दे का एहतिमाम बड़ी जिम्मेदारी के साथ में करती हैं। इसलिए अपनी बच्चियों को मदरसे का रुख कराओ ताकि वो पर्दे की अहमियत को जाने, ताकि वो अपनी जिंदगी को शरीयत के दायरे में कैसे गुजारना है इस जिम्मेदारी को बखूबी समझें। तो ये एक बात कहाँ से निकली कहाँ पहुंची, बात आपके सामने मैं रख दूं कि ये 3 हाफिज कुरान आप जो देख रहे हो, दुआ करें अगली साल को अल्लाह ताला 6-7 हाफिज कुरान इस बस्ती को अता फरमाए। और आप इतना याद रखना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला बस्ती को तबाह करने का जब इरादा फरमाता है, फरिश्ते जब अजाब लेकर के आ रहे होते हैं उस बस्ती को तबाह करने के लिए, तो हदीस पाक में है फसमिआ तालीमुस सिबियान, तो जब फरिश्ते उन बच्चों की तालीम की आवाज को सुनते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे कायदा बगदादी को या सरनल कुरान लगा के मदरसे की तरफ पढ़ने के लिए जाते हैं, जब उनकी आवाज को मेरा रब सुनता है, फरिश्ते सुनते हैं, तो रब फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों वापस आ जाओ, मैं उस बस्ती को अजाब नहीं दूंगा जहां पर मेरे कलाम की तिलावत होती है। अब आप सोचें जिस बस्ती में कुरान की तिलावत होती है
उस बस्ती में अल्लाह का अजाब नहीं आता। जिस बस्ती में कुरान की तिलावत होती है उस बस्ती में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। तो जिस बस्ती में मदरसा होगा, जहां रात दिन कुरान की तिलावत होती होगी, सोचो उस बस्ती में कितनी अल्लाह की रहमतें नाजिल होती होंगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, एक जगह का इंतखाब करके एक बेहतरीन मदरसा कायम करो, जलसे हल्के कर दो, मत बुलाओ 15-20 हज़ार वाले खतीब, इलाके के खुतबा से काम चला के दीन की बातें सुन लो और रात ज़्यादा नहीं 12 बजे का जलसा सजाओ और अपने नबी का जिक्र सुनो, नबी का पैगाम सुनो और उस पर अमल करके अपने मदरसों को मजबूत करो, अपने मदरसों को ताकत पहुंचाओ। ये हमारे मुआशरे में जो आज बुराइयां चल रही हैं, वो बुराइयां मैंने आज दुआ करता हूं मौला वो हमारे मुआशरे से बुराइयों को दूर फरमा दे। ये एक पैगाम था, दर्द दिल था जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। बात निकली थी कि एक शादियां हमारे यहाँ होती हैं और एक शादी मक्के में होने जा रही है। किसकी शादी? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला की शादी। हजरत अब्दुल्ला का जब निकाह हुआ, हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में आई। तो हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर से अब जब अपने वालिद के घर पे पहुंची तो हजरत आमिना वालिद के गले लग कर के रोने लगी। हजरत आमिना के वालिद ने कहा, बेटी रोने की वजह क्या है? बेटी पहली बार मैके आए और आकर के रोने लगे तो बाप सोचता है पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने परेशान तो नहीं किया। पूछा वहाब बिन अब्द मुनाफ ने, बेटी बात क्या है, परेशान क्यों हूँ? तो हजरत आमिना ने कहा, बाबा आज एक बात बताना चाहती हूँ। इससे पहले मैं जब जाती थी तो अगर पेड़ों से गुजरती थी तो पेड़ों से सलातो सलाम की आवाज़ आती थी, पहाड़ियों से गुजरती थी तो सलातो सलाम की आवाज़ आती थी। आज मैं आ रही थी तो सलातो सलाम की आवाज़ आ रही है और शादी से पहले मैं गुजरती तो कोई आवाज़ नहीं आती थी। आज एक पेड़ नीचे आके कहता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैके उम्मे रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह की माँ तुमको सलाम हो, अल्लाहु अकबर। हजरत आमिना कहती है, बाबा ये बात समझ में नहीं आई। तो वहाब बिन अब्द मुनाफ ने बेटी की पेशानी को चूम के कहा, मेरी बेटी जिस मकसद में के तहत मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ किया वो मकसद मेरा पूरा हो गया। कहा क्या मकसद? कहा मैं चाहता था कि आखिरी पैगंबर बेटी तेरे शिकम से इस दुनिया में आए। बेटी आज वो मेरा मकसद पूरा हो गया। अल मुख्तसर, ये मौलाना शकील साहब से आपने वाकया सुन लिया, लेकिन अल मुख्तसर ये उस पैगंबर का इंतजार सारी कायनात कर रही थी। ये जमीन उस पैगंबर का इंतजार कर रही थी, ये आसमान उस पैगंबर का इंतजार कर रहा था, ये सितारे उस पैगंबर का इंतजार कर रहे थे, ये चांद उस पैगंबर का इंतजार कर रहा है, ये सूरज उस पैगंबर का इंतजार कर रहा है। जमीन सोचती है जिसके सदके में हम बने वो पैगंबर कब आएगा। आसमान सोचता है जिसके सदके में हमको सजाया गया वो पैगंबर कब आएगा। सूरज कहता है जिसके सदके में मुझे रोशनी मिली वो पैगंबर कब आएगा। चांद कहता है जिसके सदके में मुझे चमक मिली वो पैगंबर कब आएगा। वो नूरे मुस्तफा अपनी माँ के शिकम ने परवान चल रहा है, वो नूरे मुस्तफा अपनी माँ के शिकम ने परवान चल रहा है। हजरत अब्दुल्ला गए थे तिजारत के लिए और आपका यसरिब में मदीना मुनव्वरा में विसाल हो जाता है। हजरत आमिना इधर हैं, इधर अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा कि मेरा बेटा नहीं आया, काफिले वाले आ गए तो किसी ने कहा उनकी तबीयत खराब हो गई थी, हमने उनको यसरिब में छोड़ा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा। जब हारिस यसरिब पहुंचे तो पता चला हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया है। बताओ मेरे आका भी इस दुनिया में आए नहीं है कि बाप का साया सर से उठ गया, वालिद का साया सर से उठ गया। हारिस रोते हुए आए, कैसे जाकर के कह दूं कि अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बेटा अपने भाई अब्दुल्ला को लेकर नहीं आए? तो हारिस ने रोते हुए कहा, बाबा अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे। अब्दुल मुत्तलिब सर पकड़ करके बैठ गए, कैसे जाकर के उस बहू से कहूं जो अपने सुहाग का इंतजार कर रही है, जो अपने शौहर का इंतजार कर रही है, कैसे जाकर के कहूं कि अब उसका सुहाग उजड़ चुका है, अब उसके सर से शौहर का साया उठ चुका है। अब्दुल मुत्तलिब कहते कैसे जाकर के कहूं। हजरत आमिना ने आकर के पूछा, बाबा कोई खबर नहीं दी अब्दुल्ला के आने की। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने ये सुना तो सर पे हाथ रख के कहा, बेटी अब सब्र से काम लो, इतना सुनना था। हजरत आमिना समझ गई, कहती है क्या मैं बेवा हो गई, क्या मेरा बेटा आने से पहले यतीम हो गया। कहा बेटी सब्र करो, अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत आमिना अपना सर पकड़ करके बैठ गई, रब की बारगाह में
अर्ज करती है, मौला अभी मेरा बेटा दुनिया में आया नहीं, उसके बाप का साया तूने पहले ही उठा लिया। रब की रहमतों ने जवाब दिया, आमिना हम दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं कि मेरा महबूब जो इस दुनिया में आ रहा है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमिना है, जरा देखो तो सही, मेरे आका अपनी माँ के शिकम में है, बाप का साया सर से उठ गया। जब 6 साल के हुए तो माँ का साया भी सर से उठ गया। 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। जब 6 साल के हुए हजरत आमिना अपने बेटे को लेकर के यस्रिब आई, जिसको आज मदीना मुनव्वरा कहा जाता है। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, बल्कि उस वक्त मदीने का नाम यस्रिब था। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हजरत आमिना आई, मकाम अबुबा में तबीयत खराब हो गई। यही आखिरी बात बता के तकरीर खत्म कर रहा हूँ। मकाम अबुबा में तबीयत खराब हुई है, कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो काफिले वाले बोले, आमिना इजाजत दो, हम जाना चाहते हैं। फरमाया, जाओ शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया। हजरत आमिना के पास बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। वो चटियल मैदान, तड़पती हुई धूप, शिद्दत की गर्मी, हर तरफ गरम गरम लू के थपेड़े। ऐसे आलम में आप मुझे बताइए, मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, जब दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आया, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुश्फिका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख दिया और अपनी माँ का सर दबाने लगे। मेरे आका 6 साल की उम्र में जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दे दे, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी। माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आंखें खोल के देखा शहजादा रो रहा है। अपना हाथ हजरत आमिना ने नबी के चेहरे अनवर पर फेरते हुए कहा, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरे आका की आंखों से आंसू निकले। नदराला वालों, अगर किसी बच्चे के बाप दुनिया से चले जाएं, कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं, कितने लोग होते हैं जो ढारस बंधाते हैं। चचा कहता है मत रो मेरे भतीजे, अभी तेरा चचा मौजूद है। ताऊ सीने से लगा के कहता है मत रो मेरे भतीजे, अभी तेरा ताऊ मौजूद है। खालू अलग सहारा देने की बात करते हैं, मामू अलग सहारा देने की बात करते हैं, फूफा अलग सहारा देने की बात करते हैं, रिश्तेदार अलग सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की रहमत पर कि माँ का साया 6 साल की उम्र में उठ गया। बाप का साया तब उठ गया जब माँ के शिकम में थे। 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया चला गया। 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। या अल्लाह, ये मामला समझ में नहीं आए तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका दादा जिंदा होता, और जब ये इस्लाम का परचम बुलंद करते मक्के में, तो बाप कहता बेटे मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का झंडा बुलंद किया। और दादा कहते बेटे मेरे रोबो दबदबे में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। सब एहसान दिखाते, इसलिए परवरदिगारे आलम ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी
किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है। ये है मेरे आका की सीरत, ये है मेरे आका की सीरत से पैगाम। वो मक्का जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, वो मक्का जहां माओ को बेटा बाजार में बेच आता था, वो मक्का जहां बहन को भाई अपने हाथों से कत्ल कर देता था, उस मक्के में मदीने वाले मुस्तफा ने ऐसे रहमत के फूल खिलाए, अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया, फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों, दीन के साए में परवरिश करे, अच्छी तालीम दे उनको और अच्छे घर में निकाह कर दे। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरा इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब। एक सहाबी खड़े हुए, आका जिसकी 2 बेटियां हों वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हों उनको अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, दीनी माहौल में उनकी परवरिश करे, अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीब होगा। एक सहाबी खड़े हो गए, उनकी एक ही बेटी थी, आका जिसकी 1 बेटी हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो, अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे और अच्छे घर में निकाह कर दे, वो भी जन्नत में मेरे इतना ही करीबी होगा। ये बेटियों से मोहब्बत का पैगाम आया कहां से? वहां तो मक्के में जमीन में जिंदा गाड़ देता था बाप, आज वही अपनी बेटियों को सीने से लगाते हैं। वो भाई जो अपनी बहन को अपने हाथों से ज़िबा कर देता था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए, उसी मक्के में मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी रज़ाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करने का सबक दिया कि जब बहनें दरवाजे पे आया करें तो उन्हें खाली हाथ न भेजा करें। वो मक्का जहां बेटा माँ को बाजार में बेच आता था, उसी मक्के की सरजमीन पे माओ के कदमों के नीचे जन्नत नबी ने जब बताया तो माओ की खिदमत करना सहाबा फख्र महसूस करने लगे। मस्जिद नबवी के कोने में बैठ के आका रो रहे थे, सहाबा ने अर्ज किया आका रोने की वजह? नबी ने फरमाया आज मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे। सहाबा अर्ज करते आका क्या फरमाया आपकी माँ ने? नबी फरमाते मेरी माँ ने वक्त विसाल मेरे कान को करीब करके कहा था, मेरे लाल मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक होगा। मेरे लाल आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। ये मेरी माँ ने कहा था। मेरे प्यारे मुसलमानों, माँ बाप जिंदा हैं तो कदर कर लो, माँ बाप हयात है नौजवानों तो खिदमत करके अपना नाम जन्नतियों की फहरिस्त में लिखा लो न। जिस दिन माँ बाप की चारपाई सर से उड़ जाती है ना, घर से उड़ जाती है, कोई दुआ देने वाला तक नसीब नहीं होता। यही बात, अगर बगैर लालच के इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मतलब और बगैर लालच के कोई मोहब्बत करता है तो वो हमारे माँ बाप हैं जो बगैर लालच और बगैर मतलब के मोहब्बत करते हैं। हमारे उलमा फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जिस दिन ये पेड़ गिर जाता है उस दिन धूप भी बहुत सताती है और हवा के गरम गरम थपेड़े भी परेशान करते। ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं, ये वही मक्का है जहाँ बेटियों से नफरत करते थे लोग, नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। और आज ऐसी मोहब्बत है कि आज जो बाप अपनी बेटी को सीने से लगा के रखता है ये सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है, ये अतिया मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफ़र अच्छा नहीं लगता। ज़माने भर की सारी नेमतें मौजूद हों लेकिन अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता, अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं नदराला वालों, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो बेटियों को दीनी तालीम सिखाओ, बेटों को दीनी तालीम सिखाओ, अपने मदरसों को मजबूत करो, मस्जिद के इमामों को मजबूत करो, अपने इलाके के उलमा को मजबूत करो।
जब ये मजबूत होंगे तो तुम्हारे बच्चे आलिम और हाफिज बनेंगे, जो तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएंगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही नदराला वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।